नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की फसल में स्प्रे के बारे में। मसूर की फसल में एक स्प्रे करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको मसूरी फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है तो आपको मसूरी फसल में यह ज़रूरी स्प्रे करना चाहिए। यह ज़रूरी स्प्रे आप किस समय पर करेंगे, कौन सा स्प्रे आपको करना है, इसके बारे में वीडियो में आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, आपको यह स्प्रे क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यह स्प्रे आपको कब करना चाहिए, तो जब आपके किसान साथियों मसूर की फसल में पहला पानी लगाते हैं। वैसे तो अधिकतर हमारे किसान भाई सभी क्षेत्रों में मसूरी फसल में एक ही पानी लगाते हैं। मसूरी फसल एक ही पानी में पक कर के तैयार हो जाती है और वह पानी मसूर की फसल में 30 दिन बाद लगाया जाता है। तो जब आपकी मसूरी फसल 30 दिन की हो जाती है उस समय पर आप मसूरी फसल में पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद में आपको यह स्प्रे करना होता है। किसान साथियों, जैसे ही आप मसूर की फसल में पानी लगाते हैं तो उसके बाद में मसूर की फसल पीले पड़ने लगती है, मसूरी फसल एकदम से बैठ जाती है। आपको एकदम से ऐसा लगने लगेगा पानी लगाने के बाद में कि अब हमारी मसूर की फसल किसी काम की नहीं रही है, सूखने वाली है। मसूर की फसल को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए आपको हम यह स्प्रे करने के लिए बोल रहे हैं। यह स्प्रे आप अगर मसूर की फसल में कर देते हैं तो आपकी मसूरी फसल जो पीली पड़ रही थी वह एकदम से हरी भरी हो जाएगी, उसमें फंगस नहीं लगेगा और आपकी मसूरी फसल सूखेगी भी नहीं, उसमें उकटा रोग आने के बहुत कम चांस हो जाएंगे। इस स्प्रे में किसान साथियों आपको एक तो पहला पोषक सुपर लेना होगा और दूसरा आपको एक फंगीसाइड लेना होगा। पोषक सुपर की मात्रा की बात करें तो आप 500 ml ले सकते हैं 1 हेक्टेयर खेत के लिए। और फंगीसाइड की मात्रा की बात करें, अगर आप टोबैकोनाजोल ले रहे हैं तो टोबैकोनाजोल आप 500 से 600 ml ले सकते हैं 1 हेक्टेयर खेत के लिए। इन दोनों को एक साथ मिला करके आप पानी लगाने के बाद में अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी मसूर की फसल एकदम हरी भरी बनी रहेगी, उसमें कोई रोग नहीं आएगा और मसूरी फसल पीली नहीं पड़ेगी, बैठेगी भी नहीं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप मसूरी फसल में बहुत ही हल्की सिंचाई कर रहे हैं, हल्की सिंचाई आपने की है और आपकी मसूरी फसल बैठी नहीं है, पीली नहीं पड़ रही है, तो आपको मसूरी फसल में पोषक सुपर का स्प्रे नहीं करना है। आप पोषक सुपर की जगह NPK 19-19-19 ले सकते हैं और NPK 19-19 में मिला करके आप फंगीसाइड का स्प्रे मसूर की फसल में कर सकते हैं। इससे भी आपको अपनी मसूर की फसल में जब पानी लगाने के बाद यह स्प्रे कर देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन किसान साथियों, यह स्प्रे आप उस कंडीशन में करिएगा जब आप मसूरी फसल में पानी लगा देते हैं उसके 3 से 4 दिन बाद तक अगर आपकी मसूरी फसल बैठती नहीं है, पीली नहीं पड़ती है, तो इस कंडीशन में आपको NPK 19-19 प्लस फंगीसाइड का स्प्रे करना है। और पानी लगाने के बाद में अगर आपकी मसूर की फसल पीली पड़ने लगती है, एकदम से बैठ जाती है, तो आपको पोषक सुपर स्टार प्लस फंगीसाइड का स्प्रे करना है। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपकी किसी भी फसल में कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको तुरंत उसका हल देने की कोशिश करेंगे। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार की आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर